Hey guys, this is Brajesh from टीम सीखेगा इंडिया एंड आज आप अज्यूम करिए कि शाइनी सैटरडे में हमारे साथ कौन है। आज मेरे साथ है महाराष्ट्र इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में एक स्टार जो मेरे साथ बात करने वाली है। हमारी कम्युनिटी के मेंबर हैं, हमारे वीडियोप्रेन्योर हैं एंड वी आर प्राउड टू हैव यू हियर। इवन मैं आपको बताऊं कि एक जो कीवर्ड होते हैं बेसिकली, यही आपने रिसेंट एक वीडियो देखी होगी जो कम्युनिटी में पोस्ट की गई थी कि लॉकडाउन में जो मेड है, मेड वाली जो कॉमेडी है कि कैसे एक मेड हेल्प कर सकती है। तो वो जो टैलेंट था ना, मतलब मैंने पहली बार देखा था अब इस कम्युनिटी में कि ऐसी वीडियो आ रही है। सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि मुझे कांटेक्ट करना है कि ये टैलेंट अगर हमारे पास है तो ये कैसे हम इसको इनहेंस कर सकते हैं, राइट। बट अगेन, हर चीज के पीछे एक मिस्ट्री होती है, एक हिस्ट्री होती है। तो ये आज जहाँ पे श्वेता जी हैं मेरे साथ, श्वेता जी हैं। श्वेता जी आज जहाँ पे भी हैं तो यहाँ पे कैसे पहुंची हैं, इंडस्ट्री में कैसे हैं, यूट्यूब पे कैसे आ रही हैं, क्या जर्नी है, क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। आइए जानते हैं इनसे कि ये हिस्ट्री कैसे कवर की जा रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर। हम सब बहुत खुश हैं आपको यहाँ यहाँ अपने साथ पा करके एंड हम जानना चाहेंगे कि जो हिस्ट्री है, जो अभी तक इंडस्ट्री में काम चल रहा है, यूट्यूब पे काम चल रहा है, इस सिलसिले में कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा जिससे हमारी कम्युनिटी ये जान पाए कि आपने जो स्ट्रगल किया है और जो सीख पा रहे हैं, हम कैसे अपनी लाइफ में उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब से पहले मैं जानना चाहूंगा कि जो जर्नी आपकी रही है, यूट्यूब से पहले आप क्या करते हैं? यूट्यूब पे तो आप अभी एक्टिव हैं, बट यूट्यूब से पहले आप क्या करते हैं या आपका प्रोफेशन क्या है? नमस्ते, मेरा नाम श्वेता सदानंद जोशी है और मैं एक्टर हूँ, मराठी फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ। यानी कि जो मराठी सीरियल्स होती है, लॉकडाउन के पहले मेरी विठू माऊली और प्रेम पॉइज़न पंगा जो कोठारे विज़न यानी जो बहुत बड़े महेश कोठारे सर है एक्टर, उनका प्रोडक्शन हाउस है, तो उनके सीरियल में मैं काम करती थी एज़ अ एक्टर। और मेरा एक हिंदी वेब सीरीज़ चल रहा था, जो जालिंदर सर ही डायरेक्ट कर रहे थे। बट वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा यानी कि पोस्टपोन्ड हो गया, अभी लगेगा उसका भी शेड्यूल। और उसके पहले मैंने स्वराज्य रक्षक संभाजी, जी मराठी पे सीरियल आती थी, तो उसमें मैंने सोयराबाई की दासी मैंने कैरेक्टर प्ले किया था, बहुत बड़ा कैरेक्टर था वो, बहुत अच्छा था। और गर्ल्स हॉस्टल, तू अशी जवळी राहा, घाडगे सून, बहुत सारे सीरियल्स में मैंने काम किया है। तो सडनली लॉकडाउन लगा, क्या करने का वो समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे समझो कि कट टू लॉकडाउन मेरा काम चल रहा था और लॉकडाउन की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हुआ दिमाग कि अभी क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और एक जो मेरा फ्रेंड था और एक जो विठू मौली का सोखा करके कैरेक्टर कर रहा था, तो वो छोटा है, तो उन्होंने मुझे कहा कि "दीदी आप ये क्यों नहीं करते हो? कि आप यूट्यूब पे वीडियो डालो, आप ऐसे-ऐसे ड्राइंग करते हो, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आप एक्सपेरिमेंट करो, आप ये करो, वो करो।" तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। मम्मी-पापा को मैंने पूछा कि हम लोग ऐसे करके देखते हैं क्या? मैं एक्ट करती हूँ, मम्मी आप शूट करो। ऐसे करके हम लोगों ने घर पे ही स्टार्ट किया, तभी तो मेरे पास कुछ इक्विपमेंट्स नहीं थी और हम लोग सिर्फ़ मोबाइल से शूट करते थे, जो मेरा वीवो का मोबाइल है। तो उससे मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि उसकी क्लैरिटी सब कुछ अच्छा है। उसकी वजह से। तो हम लोगों ने एक-एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, तो कविता वाचन मैंने पहले स्टार्ट किया कि चलो कविता वाचन करते हैं, जो लोगों के पढ़ने में नहीं आई है। तो हम लोग ने वो फ़ेसबुक, यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। लोग कनेक्ट हो रहे थे बट यूट्यूब पे इतना मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था तभी क्योंकि मेरी पढ़ाई कम थी, शायद ऐसे समझो। तो मैंने वो जर्नी स्टार्ट की कि चलो एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कभी यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए टाइम नहीं मिलता था शूटिंग की वजह से, क्योंकि दिन-रात शूट रहता है, टाइम नहीं मिलता है, नींद नहीं पूरी होती है। तो मैं बदलापुर में रहती हूँ बेसिकली, तो शूट रहता है गोरेगाँव, मालाड उस साइड में, तो डेली अप-डाउन था। तो अभी सोचा कि चलो एक जर्नी स्टार्ट करके देखते हैं, जो मैं एम.कॉम इन बिज़नेस मैनेजमेंट में पढ़ी हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स या पूरे डेवलपमेंट स्किल्स पढ़ी हूँ, तो उसका फ़ायदा हम लोग क्यों ना इधर कर पाएँ। थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ होगी मिस्टेक्स चलेगा बट एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। जी। तो उससे जर्नी स्टार्ट हो गई और तभी से मैंने एक-एक पढ़ाई स्टार्ट की कि चलो ये करके देखते हैं, ये पढ़ के देखते हैं। तभी मैंने जाके हिमेश सर के बहुत सारे वीडियोज़ फेसबुक पे देखी, तो जी। मुझे क्लिक हुआ कि हम लोग ये कर सकते हैं बट तब तक उससे कहाँ पहुँचे वो नहीं पता। मेरे सर ने मुझे सजेस्ट किया कि देखो ये प्लान है, आप करके देखो। मैं भी कर रहा हूँ, तो आप भी करो।
कुछ उसका फ़ायदा हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए होगा कि कैसे करते हैं, क्या है, कैसे करना चाहिए, कैसे प्रेज़ेंट होना चाहिए, कैसे व्यूज़ बढ़ेंगे, कैसे काउंटिंग बढ़ेंगे, कैसे मोनेटाइज़ेशन तक हम लोग जाएँगे क्योंकि मेरा डीमोनेटाइज़ेशन हो गया था 17 नवंबर को। तो हुँ, उसकी वज़ह से मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी कि अभी मैं क्या करूँ? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि चलो बट देखते हैं, तभी भी मैंने हिम्मत नहीं हारी कि चलो वापस वही चैनल उठा के लेके जाएँगे आगे तक। नया निकलेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मिनट्स में काउंट होते-होते जल्दी हो जाता है मोनेटाइज़ेशन के लिए, बट वही चैनल उठाने के लिए बहुत कष्ट पड़ रहा है हम लोगों को। तो ठीक है कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली, हुँ, उसके बाद हम लोगों ने मराठी सीरीज़ की, मराठी वेब सीरीज़ कोरोनाची कृपा, जो उसमें मोनो एक्ट आप हिंदी में बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हो, हम लोग मराठी में बोलते हैं एकपात्री अभिनय। तो हुँ, वो हम लोगों ने सीरीज़ डाली, उसके बाद ऐड डाला बाबू सोना चॉकलेट, वो हुँ, बहुत सारे लोगों को पसंद आया कि जी, वो उसपे अरे! वो मूड भी स्नैक होता है, तो ठीक है हम लोग ये चॉकलेट खा के दे सकते हैं। हुँ, हुँ, मैडम ये मुझे कहाँ मिलेगा चॉकलेट? ऐसे भी बहुत सारे अच्छे कमेंट आए, राइट, यानी कि जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर जो भी कोई है या कोई एक्टर्स है, उन लोगों का मुझे कमेंट आना शुरू है या फेसबुक पीपल्स जो है, हम लोग जानते हैं, उनको नहीं जानते, वो मुझे कनेक्ट होने लगे कि मैडम आप वीडियो डालो, आपका वीडियो कब आता है? हम लोग वेटिंग पे हैं, आपका परफॉर्मेंस देखने के लिए, आप बहुत अच्छा एक्ट करते हो। तो हम लोगों को इंटरेस्ट है और आप टेंशन मत ले लो, हम लोग आपका वीडियो वायरल करेंगे। और उसके पीछे मेरे पास इंडस्ट्री में कोई नहीं है, यानी कि किसके-किसके मम्मी-पापा होते हैं या कुछ भी होते हैं, तो उनके जी, वजह से वो यानी कि उनको एक्सपीरियंस होता है कि हमारे मम्मी-पापा ने ऐसा किया है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ हुँ, या यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हूँ। तो मेरे पापा उस बिलॉन्ग से नहीं है, मेरे हुँ, पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, सेंट्रल रेलवे में, डीएफएम गवर्नमेंट ऑफिस, हुँ, सीएसटी हुँ, यानी कि हेड ऑफिस में है, अकाउंटेंट हेड है। जी, अभी वो रिटायर होने वाले हैं इस मंथ में ही और जी, मम्मी हाउसवाइफ है बट मम्मी थिएटर आर्टिस्ट थी यानी कि शादी से पहले जी, और पापा भी उन्होंने मोरूची मावशी करके एक नाटक है मराठी में वो अकेले प्रेजेंट करते थे यानी कि उनको अवार्ड्स मिला है बहुत सारे राजभाषा करके रेलवे का प्रोग्राम होता है तो उसमें उन लोगों को अवार्ड मिला है पापा को मिमिक्री आता है पापा को डांस आता है सब कुछ आता है तो वो थोड़ा बहुत मेरे में आया कि चलो आप नहीं बिल्कुल, कर पाए आपकी सिचुएशन तभी यानी कि ठीक ठाक नहीं थी तभी तो कुछ नहीं होता था ना उनके ज़माने में ज़िम्मेदारियाँ बहुत होती थी। तो जी, चलो कि आप नहीं आपका सपना पूरा कर पाए तो मैं तो कर सकती हूँ। क्या होगा? मैं पड़ेगी, गिरेगी, कुछ भी होगा बट मैं उठ के आगे चल सकती हूँ। जी, तो वही सोच के मैंने ठान लिया कि एमकॉम करने के बाद या एमकॉम करते-करते मैंने मेरा शूट स्टार्ट कर दिया। और ये बीच में कोरोना आया इसके वजह से बट मेरा शूट चलते रहता था। सीरियल्स में मेरा कट टू शूट चालू रहता था। बट ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुद का ओन प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, खुद का पोटेंशियल हम लोग दिखा सकते हैं, लोगों जी, तक पहुँचा सकते हैं, जो चीज़ लोगों ने नहीं देखी है या बिल्कुल, लोगों का इंटरेस्ट किसमें है, वो हम लोग ला सकते हैं। क्यों ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें, क्यों ना हम लोग अनेक अलग-अलग कंटेंट करके देखें। और सर का हर एक वीडियो हम लोग फॉलो करते थे कि क्योंकि हम लोगों को कैसे करना चाहिए, अभी ये सर ने ऐसे प्रेज़ेंट किया है, तो ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके हम लोग सोचेंगे कि इधर चलो जी, इसमें और कुछ हम लोग डाल सकते हैं क्या? तो उसके वजह से हम लोगों ने क्रिएट कंटेंट करने के लिए स्टार्ट किया। अभी प्रोग्रेस आप ही देख रहे हो कि कैसे जी, चल रहा है। जी, जी, हाँ, जी। तो बेसिकली गाइस एक बहुत क्लियर मैसेज आप सब देख पा रहे हैं कि एरा चेंज होता है टेक्नोलॉजी जब भी कोई रूल करती है तो कुछ ना कुछ एक बहुत ड्रास्टिकल चेंज आता है इंडस्ट्रीज में। मैम आप देख पा रहे हैं मैम काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज में टेलीविजन में या फिल्म इंडस्ट्री में बट स्ट्रगल आप देख पा रहे हैं कितना होता है खासकर बहुत कंपटीशन होता है इस इंडस्ट्रीज में इतना आसान नहीं होता है काम मिलना बट स्टिल कैपेबिलिटीज हैं टैलेंट हैं तो लोग काम करते हैं एंड टैलेंट तो ख़ैर जेनेटिकल था, पापा-मम्मी भी थे, तो अभी वो जीन्स में ही होते हैं टैलेंट्स, आप देख पा रहे हैं। एंड अगेन वन मोर थिंग जो मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि पोटेंशियल पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आज लॉकडाउन है, आज कोरोना है, कल पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? बट अगर टेक्नोलॉजी रूल कर रही है, दुनिया डिजिटलाइज़ेशन में एक साथ चल रही है, तो आपको अपने टैलेंट को कहीं न कहीं एक पहचानना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे अवेल कर सकता हूँ।
बड़े-बड़े बिज़नेसेस जो हैं वो ट्रेडिशनल से लेके डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं। एक्टिंग, एक्टर्स, स्कूल्स, क्लासेस, एजुकेशन सब डिजिटल वर्ल्ड में आ चुके हैं। आप देख पा रहे हैं कि बड़ी-बड़ी पिक्चर हॉल बंद हो चुके हैं, बट वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं अपने लॉन्च करने के लिए। रीज़न सिर्फ़ इतना है कि लोग घर बैठ के देख सकें, बाहर ना निकलना पड़े। आप देख पा रहे हैं कितनी डेवास्टेशन हम सब ने फ़ील करी है, इंडस्ट्रीज़ ने फ़ील करी है, लोग खत्म हो चुके हैं, राइट? ऐसे टाइम पे अगर आपके पास कुछ ऑप्शन है कि आप अपना टैलेंट, सर्वाइवल देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। जैसे कि मैम ने किया, यूट्यूब पे आए, कोशिश की और टैलेंट तो पहले से ही था। वायरल होने में बहुत टाइम नहीं लगा। एक बार चीज़ें ऐसी आईं कि टेक्नोलॉज़ीज़ या फिर कुछ टर्म्स क्लियर ना होने की वजह से चैनल का मोनेटाइज़ेशन नहीं हो पाया था या चीज़ें बिगड़ गईं कि यार आपका कंटेंट कॉपीराइट है। बट अगेन शी ट्राइड, हार नहीं मानना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक बार हो गया तो क्या हुआ, हर बार थोड़ी ना होगा, कुछ सीखा ही तो है, राइट? तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो सीखें, अवेल करें, टाइम दें और आगे बढ़ते रहें। Right? So this is what we learned this intro right now. So this is a request to all of you कि हाँ प्लीज हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अवेल ट्रेन को अवेल करना चाहिए, चीजें कैसे बदल रही हैं उनको उनको साथ लेके चलना चाहिए। या एक एक बड़ी पुरानी कहावत है ना कि जैसी बहे बयार पीठ वैसी कर लीजिए, राइट? अगर तूफान सामने है तो ऐसे मत खड़े हो जाना कि नहीं मैं महाबलशाली हूँ, नहीं ऐसे हट जाओ, साइड से निकल जाने दो। राइट मैम? यस, बिल्कुल। जी। अ, डिजिटल के ज़माने में लोगों को भी कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे ही बैठे रहेंगे, अरे चलो लॉकडाउन खत्म होने होने के बाद हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, ऐसे सोचते बैठेंगे तो और कुछ महीने हम लोग घर पे बैठे रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ कर पाएँ, लोगों तक पहुँच पाएँ, क्योंकि एक्टर का पहले फर्स्ट प्रेज़ेंट ये होता है कि वो प्रेज़ेंट होना चाहिए, किसी न किसी के फ़ील्ड से। ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए, हर वक़्त काम करते रहना चाहिए। सक्सेस मिले ना मिले, बट आपका मेहनत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्रिएटिविटी एंड रिसर्च बहुत सैलिएंट है, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ कि क्रिएटिविटी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। सी आप अगर आपका यूट्यूब चैनल डज़न्ट मैटर किस निश का है, मैम का एक्टिंग का है, मैम एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं क्योंकि ये इस इंडस्ट्री में बहुत टाइम से हैं और वो कर रहे हैं, राइट? आप सपोज़ आपका चैनल कुछ और है, आप गेमिंग करते हो, मोटिवेशन है आपका, सिंगिंग करते हो, बट कहीं न कहीं अगर प्रॉब्लम्स ये है कि चीज़ें मन मुताबिक नहीं चल रही हैं कि यार मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिल रहा है। तो आप ट्रेडिशनल वे पे पुश करना अच्छी बात नहीं है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर आपके सामने पत्थर की दीवार है और मैं आपसे कहूँ कि ये कील ठोक दो और पत्थर की दीवार में छेद कर दो। हो सकता है आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कोशिश करो और पत्थर की दीवार में कील ठोकना मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। हो सकता है आप टू मच पावरफुल आप हो तो कर सकते हो, बट बहुत बहुत मुश्किल है। तो देखने की ज़रूरत ये है कि क्या वो दीवार पत्थर की नहीं नहीं है जहाँ आप ठोक रहे हो। कोई और तरीका है दीवार को पार करने का, राइट? सो अगेन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो रिजिड मत होएँ। कोई चीज़ काम नहीं कर रही है तो रिजिड मत होएँ, वहीं रुक मत जाइए कि नहीं मुझे तो यही करना है। और भी तरीके हो सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करें जो कि बहुत ज़रूरी है। एक्सपेरिमेंट के साथ-साथ रिसर्च करें एंड चेंज करते रहें। अगर मेरे लिए आज ये नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करेगा, करेगा। बट वो कोशिश होनी चाहिए कि अगर ये नहीं कर रहा है तो ये ट्राई तो करूँ, ट्राई तो करें। राइट मैम? यस, यस। और मैं इतना खुश हूँ मतलब मेरे सामने आजकल इस कम्युनिटी इस कोर्स की वजह से ऐसे-ऐसे लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी ये जो थॉट्स हैं ये बेसिकली श्वेता मैम के हैं, मेरे नहीं हैं। बिल्कुल, थैंक यू। तो मैं अगर आपसे पूछूँ कि इट्स बीन अ व्हाइल यू यू आर ऑन यूट्यूब, तो जब आपने पहली वीडियो बनाई और जब अभी आप वीडियो बना रहे हैं, तो 2 चीज़ें, एक तो बनाने में कैसी मुश्किलें पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही हैं? दूसरा, आप कमेंट्स में पहले क्या नोटिस कर रहे थे और अब क्या नोटिस कर रहे हैं? मैंने जुलाई महीने में स्टार्ट किया था यूट्यूब, यानी कि चलो स्टार्टिंग में करके देखते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे अपलोडिंग की प्रोसेस में सीख रही थी कि चलो तभी एक मेरे ऑडिशंस रहते थे जो हम लोग शूट करते हैं किसी के लिए भी। तो वो मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो ये थोड़ा-थोड़ा 1-1 मिनट का डालते हैं। बट तभी नहीं पता था कि सीधा मैं अपलोड कर देती थी। तभी पता नहीं था कि टाइटल्स क्या डालना है प्रॉपरली, टैगिंग क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में क्या डालना चाहिए,
प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, थंबनेल कैसे बनाना चाहिए, ये तभी नहीं पता था क्योंकि तभी उतना नॉलेज नहीं था या समझो कि कभी उस पे ध्यान नहीं गया, ऐसा हुआ। बट मैंने बाद में देखा, वीडियो देखना हर एक किसी का शुरू कर दिया और हर एक किसी का यूट्यूब चैनल मैंने देखना शुरू कर दिया कि ये लोग कैसे प्रेजेंट होते हैं, मैं कहाँ पे कम पड़ रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, और तभी जाके मुझे ये क्लिक हुआ था नाम, तो मैंने सर्च करके कि ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, तो क्या हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं क्या, हिमेश सर को? तो मैंने देखना शुरू कर दिया कि ओके, उनका भी स्टार्ट जो जर्नी है 2008 से, तो मैंने वो तभी से वीडियोस देखना शुरू कर दिया कि उनका पहले जर्नी कैसा था, आज कैसा है, और आज वो कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे वर्कआउट करे, उनकी कितनी टीम है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास तो कोई टीम नहीं है, मम्मी-पापा के अलावा। तो उसके वजह से मैंने वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, तभी जाके यानी मुझे कमेंट्स में ऐसे भी कमेंट्स आती थी, "अरे! ये चिल्ड्रंस की वीडियोज़ है, ये क्या मेरी लड़की भी बनाती है", या ऐसे हरासमेंट कमेंट आती थी। यानी कि यानी होता है ना, कोई पीपल को अच्छा नहीं देखना होता है, तो वो बुराई करने के लिए बैठते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो वो भी मैंने इग्नोर कर दिया, कमेंट रिमूव कर दी कि इन लोगों पे ध्यान देने से अच्छा मैं सीखूँ और आगे बढ़ूँ। तो जैसे-जैसे मैंने करना शुरू कर दिया, तो अभी थोड़ी बहुत दिक्कत मेरी कम हो गई है क्योंकि मैंने सीखना स्टार्ट किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अभी टाइटल्स कैसे डालना है, थंबनेल कैसे डालना है, ये मैंने थोड़ा बहुत सीख लिया। मैंने मेरा लोगो भी रेडी कर दिया, एचजे नाम का, जो वीडियो पे आता है राइट कॉर्नर पे। हुँ, तो टैगिंग थोड़ा-थोड़ा सीख रही हूँ। अभी अभी भी सीख रही हूँ। अभी कमेंट्स में बहुत अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं। लोग वेटिंग कर रहे हैं हम लोगों का कि नेक्स्ट एपिसोड कब आपका आ रहा है, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हो। बहुत जी, सारे यानी कि मेरे पापा गिरगाँवकर है, मुंबईकर है प्रॉपर। जी, तो जी। गिरगाँव की पूरी कम्युनिटी कनेक्ट हो गई है और मेरे सर को, यानी कि जालिंदर कुंभा जो मेरे गुरु हैं, हुँ, उनके वजह से मैं इंडस्ट्री में आ सकी। तो उनके पास मैंने सीखा। सब जी, कुछ मैंने वर्कशॉप तभी से मैंने स्टार्ट कर दिया और जी मराठी के ही प्लेटफ़ॉर्म पे मेरी एंट्री हुई थी नांदा चौके बरे, तो तभी से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। बट एक ऐसा पीरियड आता है कि हम लोगों को इधर नहीं कुछ कर मिल रहा है, तो इधर जाके हम लोग कुछ कर पाते हैं क्या? प्रोफ़ेशन वही रखने का, बिल्कुल, बिल्कुल, सिर्फ तेरा जाके देखने का कि वही प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोगों को प्रेज़ेंट करना है। तो तभी जाके मैंने कनेक्ट कर लिया। बहुत सारे लोगों के ऐसे मैसेजेस आने लगे कि अरे श्वेता, तू अच्छा कर रही है। हुँ, हम लोग तेरे सपोर्ट में हैं, हम लोग तुझे सपोर्ट करेंगे। तू वीडियो डाल, तेरी वीडियो जब आएगी हम लोग स्प्रेड करेंगे, शेयर करेंगे। ज़रूर लोगों को सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए बोल देंगे। और जो मैंने कहा था आपको कि मराठी में बोलते हैं कि निर्लज्ज व्हा आणि कामाला सुरुवात करा। जी, तर वैसे मैंने बोल दिया कि जैसे लोगों को लगेगा, लगेगा, बट मेरा काम है कि मुझे कंटेंट लोगों तक पहुँचाना है, लोगों को कनेक्ट करना है, तो मुझे जाके वो लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोलना चाहिए। आपको शायद मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। ये बोलना कोई मैंने गुनाह नहीं किया है या कोई परफेक्ट, बड़ी बात नहीं की है, बट मुझे मेरा बोलना मेरा काम है क्योंकि एक मैं वीडियोप्रेन्योर हूँ, यानी कि जाके वीडियोप्रेन्योर बनूँगी। बिल्कुल, अभी वो कॉन्फिडेंस आता जाता है कि जब हम लोग एक्सपेंड करते हैं, तो अभी लोग कमेंट्स में अच्छा जाके डालते हैं और मुझे पर्सनली भी कमेंट्स आते हैं, मम्मी-पापा के मोबाइल पे भी कॉल्स आते हैं, फ़ोन्स यानी कि मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि अरे तेरी बेटी अच्छी काम कर रही है, हम लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। वो भी बहुत सारे ग्रुप्स में शेयर करते हैं, तो अभी पीपल कनेक्ट हो पा रहे हैं। पहले परफेक्ट, नहीं होते थे, अभी जी, कनेक्ट हो पा रहे हैं कि बिल ठीक है, थोड़ा-थोड़ा तो हम लोगों ने जीता है कि चलो 100% नहीं, 10% तक तो आ गए, परफेक्ट, अभी 90% और करना है, ऐसे जी, मैं ज़रूर बोलूँगी। और सर का भी कॉन्टैक्ट बहुत सारा है, जो इंडस्ट्री में अभी 20 साल से वो काम कर रहे हैं, तो उनका कम्युनिटी लेवल भी अच्छा है। तो उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया कि ये हमारा वीडियो है, ज़रूर देखो, मैं ऐसा-ऐसा काम कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि कभी-कभी गलतफ़हमियाँ होते हैं या कुछ भी होता है, तो बट सर ने कह दिया कि ये वीडियो ज़रूर देखो, आपको कैसे लगता है ज़रूर बताओ। उन लोगों ने उनके फैमिली के ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में या प्रोफेशनल हमारे इंडस्ट्रियल ग्रुप में लिंक डालना शुरू कर दिया है, लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं। बिल्कुल, लोग ज़रूर देख रहे हैं ओपन करके कि अरे सर का क्या नया प्रोजेक्ट चल रहा है, या श्वेता क्या काम कर रही है, ये लोग कनेक्ट हो पा रहे हैं, उसके वजह से वो लिंक वो ओपन कर पा रहे हैं।
और अच्छा लगता है कि आप लोगों का भी सपोर्ट है, कभी भी हम लोग मेल डालें, क्वेरी पूछे या आप लोगों को डायरेक्ट कॉल कर पाए, तो आप कॉल का रिवर्ट देते हो 24 आवर्स में। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो कोई पीछे खड़ा रहता है, वो बड़ी जी, बात है। जी, जी, हाँ, जी, जैसे मम्मी-पापा घर में खड़े रहते हैं आपके पीछे, तो तभी जाके जैसे सर खड़े हैं मेरे पीछे, तो तभी वैसे ही आप भी खड़े हो, यानी कि आपकी पूरी टीम, कोई जी, भी कनेक्ट हो पाता है, जो सिद्धार्थ सर है, आरती मैम है, आप हो, ब्रिजेश सर, जी, सबके साथ बात करके अच्छा लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो लूज़ बिल्कुल, होता है कभी-कभी कॉन्फिडेंस कि अरे बाप रे! मैंने ये क्या कर दिया और अभी मैं जाने दो, मैं मेल डालती हूँ और पूछ के लेती हूँ कि बाबा मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। तो जी, आप भी बताते हो कि ओके ठीक है, आप कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो या कुछ चेंजेस होगा तो चेंजेस बताते हो। जी, अच्छा लग रहा है तो अच्छा बता रहे हो, बुरा है तो बुरा बता रहे हो, गलतियाँ जी, बता रहे हो, वो बड़ी बात है जी, कि हम लोग जी। सीख जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सो नाइस ऑफ यू मैम, सीरियसली मतलब मैं आपको बताऊँ कम्युनिटी की इतना ऑनेस्ट फीडबैक एंड अगेन एक बहुत क्लियर मैसेज कि लेग पुलिंग करने वाले हर जगह हैं और हमेशा हैं। मैटर ये करता है कि आप क्या ध्यान देते हो। 4 लोग आपको खींच रहे हैं और 10 लोग आपको बढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान क्या देना है? उन 4 लोगों को सुनना है जो आपको गालियाँ बक रहे हैं और वो 10 लोग जो आपको प्रेज़ कर रहे हैं। अगेन इट्स योर चॉइस कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे उनकी बात रुक कर के सुनते रहना। नहीं, आपने आगे बढ़ना है। जो आपको प्रेज़ कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपने उन्हें देखना है, ना कि उन 4 लोगों को, राइट? दूसरा, शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कंटेंट में दम है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि मैंने अपनी क्रिएशन अपना 100% दिया है, तो आपको शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम शेयर करें। राइट। यूट्यूब पे एक जो प्रॉब्लम होती है शेयर करने में वो ये है कि आप अपना कंटेंट, अपना लिंक ऐसी जगह ना शेयर करें जहाँ पे लोग उस कंटेंट को ना देखें। उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि यूज़र आपके कहने पे क्लिक कर रहा है, बट वो कंटेंट देखे बिना वहाँ बाहर निकल जा रहा है। दैट शोज़ कि शायद प्रोडक्ट में वो दम नहीं रह गया है। सो ऐसी जगह, ऐसी कम्युनिटीज़ में, ऐसे स्पेसेस में शेयर करें जो आपके कंटेंट को देखना चाहें। राइट। सो ये बड़े क्लियर से मैसेजेस थे जो अभी हम सबको मिले मैम ने दिए हैं कि लेग पुलिंग होती रही है, होती रहेगी। वो हमेशा हेटर्स थे, हैं और रहेंगे। बट व्हाट मैटर्स कि आपने ध्यान कहाँ देना है, पॉजिटिविटी पे या नेगेटिविटी पे। राइट। कंटेंट में दम है, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से अच्छा कर रहे हो, तो शेयर करने में प्रॉब्लम तो होनी भी नहीं चाहिए। जितना शेयर करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग। वर्ल्ड वाइड आपको जाना है, तो पहली सीढ़ी जो है वो आप ऐसे नहीं कि आप अपने आप बैठे हो और ऊपर से बम ऐसे होगा और आप फैल जाओगे। रेयर होता है, अगेन ये एक एक्सेप्शन केस कई बार होते हैं कि वायरल चीज़ें हो जाती हैं। बट अगर आप किसी भी वायरल वीडियो को या वायरल चैनल के बारे में जाके आप देखोगे, तो उसके पीछे कितनी मेहनत वो बंदा कर रहा है, आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आज के टाइम पे एक जो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले हम सब ने विटनेस किया यशराज को। यशराज ने क्या किया था, रसोड़े में कौन था वाले वीडियो पे वो वायरल हो गए, राइट मैम? बट अगेन वही यशराज जो हैं वो रसोड़े में कौन था से पहले साढ़े 3-4 साल से वही मेहनत, वही कंसिस्टेंसी, वही एफर्ट डाल रहे थे। इतना टाइम होने के बाद उनकी एक वीडियो क्लिक कर जाती और आज हम सबको उनका नाम पता चल जाता है। तो वो मेहनत, वो कंसिस्टेंसी, वो जो आप मेहनत अपना दिखाते हो 100% आप दोगे, तो आज नहीं कल वो कंटेंट आप डेवलप कर लोगे कि वो वायरल हो जाए। अगेन वायरल होने का कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, वायरल होते हैं ऑडियंस के मूड पे, राइट? हमारी ऑडियंस अगर आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहें, तो आप सबको पता है हम ऐसे ऑडियंस में से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ पे विनोद जैसा वर्ड भी ट्रेंड कर जाता है। एक बार अभी 2 या 3 महीने पहले की बात है, विनोद नाम का वर्ड ट्रेंड कर गया, नेटफ्लिक्स ने ट्वीट कर दिया, ट्विटर ने भी इसको यूज़ किया, पेटीएम ने यूज़ किया, विनोद। सी हम ऐसे ऑडियंस हैं कि विनोद जैसे वर्ड को ट्रेंड कर देते हैं। तो फिर तो क्रिएशंस तो ट्रेंड कभी भी हो सकती हैं। इट्स ऑल अगेन वायरल होने का फ़ॉर्मूला यूट्यूब पे कैसे करें, इतना मैंडेट नहीं है। वायरल होने का फ़ॉर्मूला ऑडियंस के पास है कि ऑडियंस कब क्या देखना शुरू कर दे। आपको क्या करना है, मेहनत करते रहना है। मैं और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैंने फ़ेसबुक पे मेरा एक खुद का ऑफ़िशियल ग्रुप बनाया हुआ है, हुँ, ड्रीम वर्ल्ड नाम करके, हुँ। कि उसमें जाके सिर्फ़ मेरे यूट्यूब के लिंक्स होंगे क्योंकि यूट्यूब कभी भी फ़ेसबुक को प्रमोट नहीं करता है, सिर्फ़ नहीं लिंक करते। के वजह से। जी, हाँ, तो मैंने पेज के वजह मैंने ग्रुप डाला क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली पीपल कनेक्ट हो पाते हैं।
यूट्यूब पे। तो मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जो भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चलो आज जाके आप मुहूर्त करो कि जाके आप देखो मेरे कंटेंट, आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और मेरे बिल्कुल। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, कनेक्ट होना। और मैं और एक बोलना चाहती हूँ कि अभी हम लोग जो सीरीज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि जिनको कभी-कभी क्या होता है कि एक्टर बनना चाहते हैं, हुँ, बट डायरेक्टली लीड करना चाहते हैं या कोई फेमस कैरेक्टर करना चाहते हैं, बट उसके पीछे भी एक स्ट्रगल होता है। हुँ, तो वो स्ट्रगल सहना चाहिए, करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। तो अभी हम लोग ये प्लेटफ़ॉर्म से इतना ही चाहते हैं कि जिनको काम करने की इच्छा है, जो बिल्कुल काम करना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कुछ पेड नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत तकलीफ देती है बात कि अभी हम लोग कुछ पेड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद कमाते हैं, बट अभी के सिचुएशन के वजह से हम लोगों ने ₹0 प्रोडक्शन से स्टार्ट किया है। जी, सब अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम हो रहा है, मेरे घर पे शूट हो रहा है, मेरे घर पे पूरा सेटअप बना हुआ है हुँ, कि जब भी जाके होगा तभी पूरा इक्विपमेंट्स निकालने का, रेडी करने का सब खुद के हम लोग सब इक्विपमेंट्स यानी कि यूज़ कर रहे हैं। तो उसके वजह से मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो भी कोई आर्टिस्ट इंटरेस्टिंग होंगे, तो वो ज़रूर हमारे वेब सीरीज़ में ऐड हो सकते हैं। सर को बहुत सारे जन पहचानते हैं, तो उनको प्रोफ़ाइल भेज के, क्योंकि उनके पास राइट्स है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि सर हमको भी काम करना है। आपको अच्छा लगे, आपने शायद मेरा एपिसोड नहीं देखा होगा, तो आप ज़रूर देखो ब्रेकअप का इंश्योरेंस एपिसोड 1 और आगे का एपिसोड जल्दी आने वाला है। आप जी। कनेक्ट रहो। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी कम्युनिटी में मैम बहुत सारे कॉमेडी हैं भी जो कॉमेडी करते हैं और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बिल्कुल लाजवाब कॉमेडी करते हैं। अच्छी निश है उनकी भी और अच्छा काम कर रहे हैं। बट अगेन अभी स्टार्ट करा हुआ है तो मेहनत करेंगे तो टाइम लग जाएगा। बट एक जो चीज़ है मैम ने बताई है कि आप जाके चैनल देखें, आप देखें कि आप इनके एक्ट से, इनके काम से अपने काम में क्या इम्प्लीमेंट एनहांस कर सकते हो। हमेशा सीखने का स्कोप हमेशा रहता है। एक छोटा बच्चा हो या एक बुजुर्ग इंसान हो, कुछ न कुछ सिखाने की क्षमता सब में होती है। हाँ, चैनल देखें मैम का, अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो जब ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा कम्युनिटी में, राइट? तो दलिंदर जी जो जो इनके बॉस हैं, जो गुरुजी हैं, वो भी कम्युनिटी में हुँ, ही हैं। तो उनकी आईडी मैं टैग कर दूँगा, आप लोग बात कर सकते हैं अगर चाहें तो, राइट? यस, यस, बिल्कुल, थैंक यू। जी, यस। नेक्स्ट मैं आपसे पूछूँगा मैम जो आपका चैनल है, आप वीडियोज़ बनाते हैं, आपकी वीडियो चल रही हैं। अगर कुछ नया ऐसा आता है जैसे आपने कस्टमर सपोर्ट पे एक वीडियो बनाई तो वो वीडियो वो उस लेवल तक नहीं चली। तो क्या वहाँ पे आप अपने वीडियोज़ को जाके रिव्यू करते हो, एनालिटिक्स देखते हो कि मेरी कौन-सी वीडियो चल रही है या कौन-सी नहीं चल रही है? और आगे जाके फ्यूचर में मुझे इस पे काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? ये रिव्यू करते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब हम लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो हम लोग यूट्यूब स्टूडियो करके भी ऐप डाउनलोड करते हैं कि यानी हुँ, डेली हम लोगों को एनालिटिक्स या डेली अपडेट डायरेक्टली ऐप से मिल जाए, या हम लोग मोबाइल से डेस्कटॉप साइट हैंडल करते हैं, हुँ, तभी जाके हम लोग पूरा एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं कि ओवरव्यू कितना आया है, लोग एंगेज कितने हो पा रहे हैं, कौन से वीडियोज़ पे कितना ज़्यादा रिव्यू मिल रहा है, कौन से पीपल देख रहे हैं, फीमेल, मेल, कौन से ऑडियंस हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, कौन सा एज जनरेशन कनेक्ट हो रहा है। या तो रिवेन्यू स्टार्ट नहीं हुआ है एस्टिमेशन, तो तभी वहाँ पे जाके सिर्फ $00 देखता है, वो भी मैं डेली चेक करती हूँ, ये जाके मेरा कब बढ़ेगा? जी, करेक्ट। एनालिटिक्स देखती हूँ। तो देखते हैं अभी कैसे कनेक्ट हो पाते हैं, एक-एक एक्सपेरिमेंट तो हम लोग करके देख रहे हैं। लोगों को अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे जाके लोग ज़रूर लाइक कमेंट डालते हैं। उसका फ़ायदा भी हम लोगों को यूट्यूब वीडियो के लिए होता है। जितना पीपल कनेक्ट हो पा रहे हैं, कमेंट से आ रहे हैं या कमेंट से कुछ अच्छा खासा बोल रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट एनालिटिक्स पे पड़ता है कि जाके वहाँ पे भी लोग एंगेज हो रहे हैं। कि लोग वेटिंग कर रहे हैं अभी। तो वहाँ पे जाके मैं एनालिटिक्स ज़रूर डेली चेक करती हूँ, या यूट्यूब स्टूडियो पे भी हम लोगों को सीधा परफॉर्मेंस हर एक वीडियो का मिलता है कि कितना व्यूज़ आ गया, या एवरेज व्यू ड्यूरेशन आपका कितना बढ़ रहा है। एंगेज पीपल दिखाते हैं नीचे। डेली का यानी कि जो परफॉर्मेंस है फर्स्ट 4 डेज़ में इतने-इतने आवर्स में कितना हो गया, वो पूरा अभी मैं थोड़ा-थोड़ा सीख रही हूँ कि कैसे काउंटिंग करते हैं या क्या क्या होता है उसके पीछे, जी, हिस्ट्री क्या होती है। जी, जी, जी। और ऑलराइट। वैसे भी सर ने जो वीडियोप्रेनर के कोर्स में है, हुँ, वो वहाँ पे सर ने डिटेल्स में सिखाया है कि कैसे चेक करना होता है कि डेली भी चेक करो
या लास्ट 28 डेज का चेक करो, लास्ट 7 डेज का चेक करो, तो आपको प्रोग्रेस समझ में आता है कि जी, आप 1 मिनट का वीडियो बनाते हो तो पूरा पब्लिक एंगेज होता है। जी, 4 मिनट का बनाते हो तो तभी जाके 1.5 मिनट का एवरेज ड्यूरेशन निकलता है। बट जब जाके आप 7 टू 8 या 10 मिनट्स का निकालते हो, तब जाके 2 टू 3 मिनट्स का जी, ऑडियंस आपके कनेक्ट होता है। जी, तो अभी जी, वही हम लोग कैलकुलेशन करते जा रहे हैं कि 1-1 मिनट का बना के तो कुछ फ़ायदा नहीं है। यानी जी, कि चालू होगा, एंड हो जाएगा। जी, लोगों को एंगेज करना है तो अच्छा खासा कुछ हम लोगों को भी परफॉर्मेंस में लाना चाहिए, अलग कुछ बिल्कुल, कंटेंट लाना चाहिए। अभी ये चीज़ सोच के हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका जो कंटेंट है, आपके यूज़र को, आपके ऑडियंस को स्टार्ट से लेके एंड तक ना पकड़ के रखना पड़ेगा। तब जाके वो ड्यूरेशन जो टाइम है वो अप हो जाएगा ऑटोमैटिकली, राइट। सो एक जी। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल के टाइम पे जो यूट्यूबर्स हैं, जो न्यूबीज़ हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं जर्नी अपनी, 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो, 20 वीडियो में अगर वो जो उनका एक विज़न होता है, एक माइंडसेट कि मुझे ये अचीव करना है, राइट? अगर वो हुँ, चीज़ें नहीं होती हैं, ऑन ट्रैक नहीं होते हैं, कहीं न कहीं प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियस सी बात है। चाहे वो मेहनत हो या कंसिस्टेंसी हो या फिर कंटेंट हो या सही टाइटल टैग ना लगाए गए हों या सीटीआर ना ठीक से आ रहा हो। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि हाउ टू डील विद द इंस्टेंट फेलियर जो आपको लग रहा है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्विट कर देना चाहिए। तो वहाँ पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी हैं। नहीं, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे जन ऐसे बोलते हैं कि हमारे इंडस्ट्री रिलेटेड या नॉन इंडस्ट्री रिलेटेड जो जॉब करते हैं, जो ऑफ़िशियली कुछ वर्क करते हैं, तो उनका क्या होता है, "अरे! इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा यूट्यूब हुँ, बनाने में? हुँ, उससे अच्छा हम लोग घर पे निपटते, यानी कि मोबाइल देखते, टाइम पास करते, वो लोगों को पसंद है। हुँ, बट हुँ, लॉकडाउन में क्या करना चाहिए, ये दिमाग सबका नहीं चलता है, या चलता है तो भी इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा, ये वर्ड यूज़ किया जाता है। जी, तो मैं इतना जी, ज़रूर बोलूँगी, आपको कुछ करना है ना, तो आपका कुछ टारगेट होना चाहिए। हुँ, कुछ प्रॉब्लम, अभी एक प्रॉब्लम नहीं है किसी के सामने। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। किसी के 50-50 थाउज़ेंड्स के जॉब चले गए, जो कोई हायर कंपनी में काम कर रहा था, वो अभी घर पे बैठा है। मेरे घर के बगल में ही जो अच्छे-अच्छे जॉब कर रहे थे लोग, वो सब्जियाँ बिक रहे हैं। हुँ, देखो कि कोरोना के वजह से हर लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया गया है। हर लोगों को खुद का पोटेंशियल ढूँढने में खुद को हेल्प कर रहे हैं, बट किसी को समझ में आ रहा है तो जब भी किसी को कोई वीडियोप्रेन्योर बनना होगा, तो मैं ज़रूर बोलूँगी ये राइट ट्रैक है। डिजिटल तभी हो गया है 2019 से कि अभी जाके सब प्लेटफ़ॉर्म पे, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अभी सब डिजिटल होगा। बट तभी उन्होंने किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, बट अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग किसी को कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। प्रोफ़ेशन वही रखो, आपका जो भी कुछ है। आप एजुकेशनल स्पीकर हो, आप कोचिंग क्लासेस ले रहे हो, मेरे जैसे एक्टर होंगे तो एक्टर हो, या कोई भी आप यानी कि जो घर की हमारी, यानी कि हमारी जो आई होती है, तो वो जैसे काम करती है, तो वो उनकी स्पेशलिटी रहती है कि वो कुकिंग में एक्सपर्ट होती है या सिलाई मशीन में एक्सपर्ट होती है, तो वो क्या करके दिखा सकती है। उनको बोलो, उनको पुशअप करो, आपको कुछ करना नहीं होगा तो आपके मम्मी-पापा को पुशअप करो कि मम्मी-पापा को ये आता है ना, चलो हम लोग ट्राई करके देखते हैं ना, क्या होगा? फेल होगा, सक्सेस होगा, मैटर नहीं है, बट करना ज़रूरी है। तो बिल्कुल। इतना ही मैं बोलूँगी, आप स्टॉप मत करो, आप क्विट मत करो, करते रहो, शायद आपको ट्रैक मिल जाएगा। कि सब बंद है, ट्रेन बंद है, सब कुछ बंद है, आने-जाने के लिए प्रॉब्लम्स है। अभी हमारा भी जो कॉल का होता है, रात को 10 बजे तक पैकअप हो जाता है, तो मुझे रात को आने के लिए ट्रेन नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है। कोई-कोई वीडियो देख के ऐसे बोलता है कि क्या वेटेड कुछ है क्या? मेरे फ़ायदे का कुछ है क्या? हुँ, अरे फ़ायदा नहीं होता है। जो लोग के बेचते हैं, उन लोगों ने कुछ कंटेंट किया है, वो आपको आपके तक भेजना चाहता है, पहुँचाना चाहता है, तो आप एक लिंक क्लिक करने में कितना टाइम लगता है, देखने में कितना टाइम लगता है? 5-10 मिनट। हुँ, हुँ। आप उस पे गॉसिपिंग करोगे, देखने के लिए 5 मिनट नहीं है आपके पास, उतना तो है आपके पास। आपका दिन पड़ा हुआ रहता है, 24 जी, हॉर्स हमारे पास रहता है, तो उसमें कभी तो आपको टाइम मिलता होगा, नहीं मेरे को अभी टाइम है, मैं बाद में देखता हूँ। ऐसे करोगे तो कभी भी नहीं टाइम मिलेगा आपको। बिल्कुल। बट खुद के लिए टाइम निकालोगे और
जितना स्प्रेडिंग करोगे, जितना आपका यूजेस होगा, आपका जितना कॉन्टैक्ट्स होगा, स्टार्टिंग में नेटवर्क कम ही होता है, क्योंकि लोग नहीं देखते, इग्नोर करते हैं या आए चले गए ऐसे भी होते हैं, या कोई-कोई नेगेटिव बोलता है, या किसी-किसी को अच्छा नहीं देखना होता है, तो वो बुराई करने के लिए बैठा है। वहाँ पे वो लोग नहीं देखते हैं कि कौन प्रेज़ेंट कर रहा है या कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो नहीं देखते। जिनको यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, वो ऑब्जेक्शन ही लेते हैं। जिनको करना है, उसमें जैसे सर बोलते हैं कि चूल होता है, वैसे चूल होना चाहिए, अंदर से आना चाहिए कि हमको कुछ दिखाना है, हमको कुछ करना है। जी, तभी जाके क्या बोलेंगे ज़्यादातर, ये लोग पागल हो गए। ठीक है, हम लोग पागल है, बट कुछ कर तो रहे हैं ना, कुछ अलग कर रहे हैं, वो करना ज़रूरी है। तो मैं जो भी कमर है, न्यू कमर है, तो उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो भी आपके पास टैलेंट है, आपके घर में होगा, बाहर होगा, फ्रेंड्स के पास होगा, उसका जाके शूट करो। बिल्कुल। आप दोनों मिलके करो, कोलैबोरेशन वर्क ऑलवेज़ इम्पोर्टेंट। आपके पास यस। स्टार्टिंग में टीम वर्क नहीं है, मम्मी-पापा को सिखा लो, मम्मी-पापा को ऑलरेडी ज्ञान है तो अच्छी बात है। हुँ, नहीं होगा उनको डिजिटली सिखा दो कि बाबा ऐसे करना है, ऐसे हैंडल करना है। मुझे सिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको ऑलरेडी आता है सब कुछ। हुँ, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं लेना पड़ा कि पापा ऐसे करना है, मम्मी ऐसे करना है, ओके, दे रेडी। हुँ, हुँ, हुँ। बट जिनके पास नहीं कुछ ऐसा सोर्सेस होता है तो उनको सिखा लो। बिल्कुल, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट लिया है, बड़ा करने के लिए। तो उनको बिल्कुल, सिखाने में ज़्यादातर हमारा कुछ जाता नहीं है। अरे बिल्कुल, मैं क्यों सिखाऊँ? ऐसा नहीं होता। मुझे जो भी कुछ आता है, मैं उनको सिखाती हूँ, उनको जो भी कुछ आता है, वो मुझे सिखाते हैं। कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट। तो आपने करके एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट करते रहो और आगे बढ़ो। जो न्यू कमर है क्विट मत करो, या बिल कोई-कोई होता है कि आधे में छोड़ देता है कि जाने देना, मेरा इनकम कहाँ पे जनरेट हो रहा है। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं, मेरा डीमोनेटाइजेशन हो गया, बट तभी जाके मैं वापस से खड़ी रह रही हूँ, तो वो खड़ा रहना ज़रूरी है। बिल्कुल, इतना ही बिल्कुल, मैं बोलना बिल्कुल। इवन कम्युनिटी अगर आप देखेंगे, जो वीडियोज़ हैं, जो भी रिसेंट की वीडियो है, बहुत कमाल की वीडियो है। आप जाके अगर देखेंगे, मैं लिंक डाल दूँगा इस डिस्क्रिप्शन में ही। अगेन ज़ीरो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ इस तरह का सेट बना कर के, इस डायरेक्शन और इस एक्टिंग के साथ आपके सामने चीज़ें आ रही हैं। फ़ोन से रिकॉर्ड किया जा रहा है गाइस। आप देखें, आप इतना कमाल का ये मैसेज है हम सबके लिए, डज़न्ट मैटर आपके पास लाख है, करोड़ है, अरब है या ₹10 है, आप फिर भी अपना टैलेंट बाहर ला सकते हो, जैसे मैम कर रहे हैं। आज के टाइम पे किसके पास फ़ोन नहीं है? हर दूसरा बंदा इंटरनेट पे सर्फिंग करता है, टिकटॉक देखे जा रहा है, वीडियोज़ देखे जा रहा है, विज़न नहीं क्लियर है, बट वो देख ही रहा है, देख रहा है। कहीं न कहीं वो कंज़्यूमर है आपका, राइट? तो पोटेंशियल बहुत है और मैं आपकी बात करूँ तो प्रोडक्शन डज़न्ट मैटर कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपना टैलेंट, अपना पोटेंशियल बाहर ला सकते हैं, जैसा कि मैम ने बताया। अगेन ये जो कोर्स है हमारा वीडियोप्रेन्योर का, वो आपकी जर्नी में, आपके विज़न में कहाँ तक हेल्प कर रहा है? मुझे हर एक चीज़ में हेल्प कर रहा है कि जैसे मुझे कुछ मिस्टेक्स लग रही है मेरे में, या कुछ करना चाहिए, या नया कुछ सीखने को मिलता है। अभी मेरा कोर्स सीखना शुरू है साइड बाय साइड कि चलो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स है। मैं देखो, ये मेरी डायरी है, ये डायरी है, इसमें मैं हर एक पॉइंट नोट डाउन कर रही हूँ, हर एक लेसन नोट डाउन कर रही हूँ कि क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे कॉलेज लेवल से आदत है कि हम लोग वीडियो से सीखते हैं ज़्यादातर। तभी कॉलेज टाइम से, बट तभी इतना फैसिलिटीज़ नहीं थी, यानी कि जो 2015-16 मेरा लास्ट एमकॉम हुआ तभी। तो तभी इतनी यानी कि स्टार्ट नहीं थी कि अभी हम लोग को जाके इतना सारा मटेरियल मिले। तो जी। अभी जो मटेरियल है, वो एंड नहीं है इसको। क्योंकि हर एक आपका रोज नया वीडियो आता है फेसबुक पे, या स्पॉन्सर्स वीडियो आते हैं, या कोर्स में बहुत सारे डिटेल्स में छोटी-छोटी चीज़ें बताई गई है कि जैसे आप मोबाइल से शूट करो, तो एडिट में किस में करना चाहिए। इन शॉर्ट बहुत ईज़ी ऐप है कि हुँ, आप चाहे तो स्टार्टिंग में सीखो, नहीं सीखो तो भी आप देख-देख के सीख सकते हो एडिटिंग। हुँ, हुँ, हुँ। बेसिक चीज़ें हैं कि उसमें आप फ्रीज़ करो फ्रेम, स्टार्टिंग में स्टिकर्स डाल के ब्लैंक फ्रेम लेके उसमें बना लो, या एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग डालो, और बीच में जिसका ज़्यादा शूट हुआ चलेगा, बट ये आप उसपे ट्रिम कर सकते हो। आपका जी, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है तो भी चलेगा। आपको आपको उसमें से सीखने को मिलता है कि कैसे बिल्कुल। करना चाहिए। तो मुझे हर एक चीज़ काम पे आ रही है। अभी तो मैं सर खुद कर रहे, सर खुद घर आके शूट करते हैं।
हम लोगों का सब कुछ प्लानिंग रहता है कि ये हम लोग इस दिन शूट करेंगे, इतना-इतना टाइम रहेगा, रिहर्सल होती है, मम्मी-पापा हेल्प करते हैं और उसके बाद हम लोगों का सब प्लानिंग रहता है कि में रिहर्सल शूट ऐसे टेक लेके हम लोगों का 7 टू 7 ऐसे हम लोगों ने शिफ्ट रखा है कि जल्दी और जितना नेचुरल लगे उतना काफ़ी है। नेचुरल लाइट में शूट करना बहुत इम्पैक्टिव होता है और जी। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, जो मेरे को पता है, उस पे और क्या मुझे मिल रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। हर एक चीज़ मैं नोट डाउन कर रही हूँ, वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रही है। अभी भी मैं सीख रही हूँ, सिर्फ मेरा प्रोडक्शन तक हुआ है, प्रोडक्शन लेवल तक मेरा स्टेप हुआ है, अभी आगे जाके और सीखना है। ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच। ये सारे जो टॉपिक्स आपने कवर किए हैं अभी, बहुत ही कमाल के मैसेजेस आपने दिए हैं कि अगेन ये 8 साल की मेहनत के बाद ये 8 स्टेप में जो कोर्स है, आपको जो भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप वापस जाके देखें तो आपको आंसर मिल जाएगा, राइट? सी ये ऐसा नहीं है कि आप बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, रख दें। ये बुक पढ़ रहे हैं मैटर नहीं करता, आप बुक से सीख क्या रहे हैं? और जो सीख रहे हैं, जैसे मैम नोट करते हैं कि मैं ये सीख रहा हूँ, आप भी नोट करें। पॉइंटर्स बहुत ज़रूरी हैं। वो पॉइंटर्स ही कई बार आपको क्लिक करते हैं कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, राइट? सो कोई भी बुक पढ़ रहे हो आप, डज़न्ट मैटर कि ये वीडियोप्रेन्योर का जो ग्रंथ है, ये पढ़ रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप मूड बनाते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, तो जो सीख रहे हैं ना, वो मैटर करता है। इनपुट क्या है, ये मैटर नहीं करता। आरओआई क्या है, ये मैटर करता है। सो अगेन इतने सारे लेसन्स हम सबको मिले हैं अभी, इतने सारे क्लियर मैसेजेस मिले हैं कि कैसे स्ट्रगल एंड कैसे शेयर क्यों करें, क्यों ना करें, कंसिस्टेंसी क्यों मैटर करती है, क्रिएटिविटी क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो है कितना मैटर करता है हमारे लिए, राइट? कंटेंट कैसे डेवलप कर सकते हो आप। तो ये सारे क्लियर मैसेजेस श्वेता जी ने हम सबको दिए हैं। मैम, वी विश अ लॉट सक्सेस इन योर लाइफ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम सपोर्ट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एक बट थैंक यू। लास्ट एक एक आपके लैंग्वेज में एक लाइन मैं बोलना चाहूँगा। मतलब मुझे नहीं आती, आप ही कुछ बोल दीजिए कम्युनिटी को। अ, मराठीमध्ये बोलू का? जी। ओके. अ, मराठी मुलगी किंवा मराठी म्हणून कधी मागे पडू नका. मराठी माणसाने नेहमी उलट पुढे जावं, दुसऱ्यांना प्रोत्साहित करावं, कधीही पाय खेचू नये एवढंच मी म्हणेन. एक जर चांगलं काहीतरी करू इच्छित असेल, तर त्याला तुम्ही सपोर्ट जरूर करा. त्याला वरती जाण्यासाठी मदत करा, एवढंच मी म्हणेन. त्याच्याकडे एक वेगळ्या दृष्टिकोनातनं बघायला शिका. कदाचित सक्सेस तुमचा असेल आणि तुम्ही ज्याला सपोर्ट करता, तो कधीच मागे येऊ शकत नाही. नेहमी पुढे जात राहा आणि ऑलराइट। आयुष्यात काहीतरी जय करण्यासाठी जय प्रयत्न करा. महाराष्ट्र, जय जय महाराष्ट्र। मुझे इतना समझ आया बस। जय महाराष्ट्र. ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच अगेन। मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, सपोर्ट भी लेते रहेंगे। राइट? थँक यू.